ओम ह्लीं बगलामुखी नमः। 24 अप्रैल को माँ बगलामुखी जयंती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता की जयंती मनाई जाती है और इस बार ये तिथि 24 अप्रैल को पड़ रही है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत खास दिन है। माँ बगलामुखी तंत्र और मंत्र दोनों की देवी हैं, स्तंभन क्रिया की देवी हैं और शत्रु विनाश के लिए माँ की आराधना, माँ की उपासना जानी जाती है। अगर जीवन में शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि कोई तंत्र या मंत्र किया गया है, कोई जादू टोना किया गया है, नज़र आपको बहुत लगती है, नेगेटिविटी आपके साथ बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आपको घेरे रहते हैं, अगर इस तरह की समस्याएं आपके साथ चल रही हैं तो आपके लिए 24 अप्रैल बहुत खास दिन है। इस दिन माँ की पूजा आराधना कीजिए। सुबह आपको स्नान करके सबसे पहले पीले वस्त्र पहनने हैं। माँ की स्थापना भी आपको पीले रंग के आसन पे करनी है। माँ की मूर्ति या माँ का विग्रह या माँ की तस्वीर आप स्थापित कर सकते हैं। और जो ऋतु फल हैं, पीले रंग के फल, पीले पुष्प और पीली मिठाई माँ को अर्पित करनी है। हल्दी की 7 गांठें आज माँ को चढ़ाना चाहिए। और माँ के मंत्र का जाप आप केवल ह्लीं का जाप भी कर सकते हैं और ओम ह्लीं बगलामुखी नमः का जाप भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको हल्दी की माला से ही माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। और साधकों के लिए तो ये दिन विशेष रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी मंत्र की अगर सिद्धि आपको चाहिए, कोई भी आप सिद्धि चाहते हैं, तो आज के दिन आपको माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। आप सुबह के समय जाप कर सकते हैं। रात्रि आराधना का भी बहुत हमारे यहाँ महत्व है, तो निशीत काल में भी आप माँ बगलामुखी के मंत्रों से उनका जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। आज के दिन तिल और चावल के हवन का बहुत महत्व है, जो कि माँ के हवन में हमेशा युक्त होता है, हमेशा उसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, स्तंभन क्रिया की देवी हम माँ को बोलते हैं। कहते हैं कि जब हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारे शत्रुओं की बुद्धि को माँ नियंत्रित करती हैं, माता स्तंभित कर देती हैं। शत्रु हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं, सर नहीं उठा पाते हैं। तो कभी कभी हमने सुना है कि जीवन में बहुत परेशानी, जो आजकल कॉरपोरेट जगत में वर्क कर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, उनको बड़े पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक ज्योतिषी होने के नाते मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैम बहुत परेशानी होती है, हम लोग जॉब करते हैं, कुछ ही समय बाद हमारे अगेंस्ट पॉलिटिक्स होने लगती है, हमारे काम का क्रेडिट किसी और को मिलने लगता है, पूरी मेहनत हम करते हैं, हम पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे किसी और को क्रेडिट मिल जाता है। ये स्थिति भी आप सोचिए कि सिर्फ शत्रु प्रत्यक्ष रूप से आप पर वार कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं, ये अप्रत्यक्ष वार, जो इंटरनल वॉर होती है, कोल्ड वॉर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा तनाव ले आती है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चों के साथ बार बार हो रही है, आपके साथ बार बार हो रही है, तो भी माँ बगलामुखी की आराधना आप शुरू कर दीजिए। माँ बगलामुखी की आराधना करने से आप देखेंगे कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी, होगी भी तो उनकी विजय नहीं हो सकती। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप माँ बगलामुखी के आराधक हैं। माँ बगलामुखी के बहुत धाम हैं, हिमालय पर भी हैं, नलखेड़ा भी माँ बगलामुखी के लिए, दतिया धाम बहुत मशहूर है। तो अगर आप इस दिन जा सकते हैं वहाँ पर, उज्जैन में भी माँ बगलामुखी का बहुत भव्य मंदिर है और वहाँ की महत्ता भी नलखेड़ा से किसी भी एंगल से कम नहीं है। आप वहाँ भी जा सकते हैं और अपनी पूजा आराधना करवा सकते हैं शत्रु विनाश के लिए, अपने प्रगति के लिए, अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए आप कर सकते हैं, अपने 9 ग्रहों को संतुलित करने के लिए, उनके सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ बगलामुखी आप सब पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मेरी आशा है। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।